मित्रों नमस्कार, मैं सुधाकर अभिषेक आप सभी का अपने चैनल SD पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज हम यूपी ट्रिपल SC पेट सामान्य हिंदी के वाक्यांशों के लिए एक शब्द पाठ्यक्रम से महत्वपूर्ण वाक्यांश आप सबके लिए लेकर उपस्थित हैं। उम्मीद करते हैं मित्रों ये सभी वाक्यांश आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। मित्रों ये सभी वाक्यांश पूर्व की परीक्षाओं में भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। शुरुआत करते हैं मित्रों। पहली चीज़ वाक्यांशों के लिए एक शब्द ये क्या है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द तो हिंदी में एक वाक्य या वाक्यांश अथवा अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द का प्रयोग होता है वही मित्र वाक्यांशों के लिए एक शब्द कहलाता है। पहला है मित्रों वाक्यांश, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वह क्या कहलाता है मित्रों। संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वीतरागी, शीतरागी या अनुरागी। और चौथा विकल्प है रागी। तो इसमें जो आपका सही है मित्रों वह है वीतरागी। जिसमें संसार के प्रति मोह ना रहा हो वह वीतरागी कहलाता है। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। दूसरा मित्रों, मार्ग में किए जाने वाले भोजन को कहते हैं। वाक्यांश के लिए इस वाक्य के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे मित्रों, उसको है मार्ग में किए जाने वाले भोजन को कहते हैं पथ्य कहते हैं या पाथेय कहते हैं या पंथक कहते हैं। चौथा विकल्प है मित्रों पाथोद। तो इसमें जो आपका सही विकल्प है मित्रों वह है पाथेय। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है, जिसे ईश्वर में विश्वास है, इस वाक्य के लिए एक शब्द होगा। पहला है मित्रों ईश्वरी, दूसरा है भक्त, तीसरा है आस्तिक और चौथा है पुजारी। तो मित्रों जिसमें ईश्वर के प्रति विश्वास हो वह कहलाता है आस्तिक। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, आस्तिक। ईश्वर में विश्वास, अगर ईश्वर में विश्वास ना हो मित्रों तो उसे कहेंगे नास्तिक। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो, उसके लिए एक शब्द है। पहला है मित्रों मंथर, दूसरा दीर्घसूत्री, तीसरा सत्वर और चौथा है मंदाक्रांता। तो जो बहुत मंद गति से कार्य करने वाला मित्रों उसे मंथर कहते हैं। इसमें पहला विकल्प सही है। अगला है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, पहला विकल्प है मित्रों विवेकी, दूसरा है ज्ञानी, तीसरा चतुर और चौथा है दूरदर्शी। तो उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला मित्रों कहलाता है विवेकी। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। अनेक युगों से चले आने वाले, अनेक युगों से चले आने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण मित्रों। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा समीचीन, प्राचीन, कालांतर और चौथा विकल्प है मित्रों सनातन। तो जो अनेक मित्रों जो अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा मित्रों वह है चौथा विकल्प इसमें सही है, वह कहलाएगा सनातन। जिसके पास कुछ भी न हो, पहला विकल्प है मित्रों इसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाएगा अकिंचन, किंचित, आकुंचन और चौथा विकल्प है मित्रों अलभ्य। तो जिसके पास कुछ न हो मित्रों वह कहलाता है अकिंचन। इसमें आपका पहला विकल्प सही है, वह है अकिंचन। आठवां है जिसकी आशा ना की गई हो, पहला है नाउम्मीदी, दूसरा है आशातीती, तीसरा अग्रसूची और चौथा अप्रत्याशित। तो जिसकी आशा न की गई मित्रों वह कहलाता है अप्रत्याशित। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, बहुत पूछा जाता है मित्रों अप्रत्याशित। जो व्याकरण जानता हो, बहुत कई बार परीक्षाओं में मित्रों है पूछा गया है, जो व्याकरण जानता है, पहला है मित्रों वैयाकरण, दूसरा व्याकरणक, तीसरा व्याकरणिक और चौथा व्याकरणी। तो जो व्याकरण जानता मित्रों उसे वैयाकरण कहते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। जो नभ में चलता है के लिए शब्द है, जो नभ में चलता है, खेचर है, दूसरा विकल्प है मित्रों खच्चर है, खच्चर है और तीसरा है नभोत्पन्न और चौथा नभचाली। तो जो नभ में चलता है मित्रों वह कहलाता है खेचर। खे का प्रयोग आकाश के लिए होता है मित्रों, खेचर। पहला विकल्प इसमें आपका सही है। अचर मतलब हो गया चलना, तो जो नभ में चलता है उसे खेचर कहते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। पेट की अग्नि को कहते हैं, पेट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों, पेट की अग्नि को कहते हैं दावाग्नि कहते हैं, वड़वाग्नि कहते हैं, जठराग्नि कहते हैं या मंदाग्नि कहते हैं।
तो जो पेट की अग्नि है मित्रों उसको जो है कहते हैं जठराग्नि। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, जठराग्नि। 12वां है मित्रों वाक्यांश, जो युद्ध में स्थिर रहता है, जो युद्ध में स्थिर रहता है, वाक्यांश के लिए उसे क्या कहते हैं मित्रों? तो वह है, पहला है युधिष्ठिर, दूसरा है युद्धथिरक, तीसरा युद्ध स्थवर और चौथा है युद्ध अस्थाई। तो जो युद्ध में स्थिर रहते हैं मित्रों उसे युधिष्ठिर कहते हैं। इसमें आपका पहला विकल्प सही है। जो हमेशा रहने वाला हो, पहला विकल्प है मित्रों शाश्वत, अनवरत, प्रतिहत और चौथा आजीवक। तो जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं। बहुत बार परीक्षा मित्रों में पूछा गया वाक्यांश, जो हमेशा रहने वाला हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शाश्वत। तो मित्रों जो लोग चैनल पे अभी नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की बटन दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मित्रों यूपी SSSC पेट की तैयारी सब विषयों की मुझे कराना है मित्रों। हिंदी का पहले जैसे कंप्लीट होगा फिर हम अन्य विषयों का भी इसमें आप सबके समक्ष प्रश्न रखेंगे महत्वपूर्ण। तो अगला प्रश्न मित्रों वह है, जिसका उपचार न हो सके, जिसका उपचार न हो सके वह क्या कहलाता है? पहला मित्रों दपासाध्य, तीसरा असाध्य, तीसरा श्रम साध्य और चौथा साधनहीन। तो जिसका उपचार न हो सके मित्रों वह असाध्य कहलाता है। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में कहा जाए तो कहा जाएगा असाध्य। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा मित्रों? एक शब्द में योगी, मुक्तकामी या मुमुक्षु या तपस्वी। तो मोक्ष मित्रों इसमें मोक्ष लिख गया, यहाँ है मोक्ष, ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला कहलाता है मित्रों मुमुक्षु। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है, वह है मुमुक्षु। अगला प्रश्न आप सबके समक्ष है। अगला वाक्यांश है, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो क्या कहलाता है मित्रों? सुकवि कहलाता है या महाकवि कहलाता है या राजकवि कहलाता है या फिर मित्रों चौथा विकल्प है वह है आशुकवि। तो जो तत्काल कविता करने वाले मित्रों उसे आशुकवि कहते हैं। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, आशुकवि। तत्काल ऐसे कवि जो कोई भी प्रकरण देखे और कविता बना दिए, तो ऐसे कवि को आशुकवि कहते हैं। अगला प्रश्न है, अगला वाक्यांश है, जिसका शत्रु पैदा ना हो। पहला विकल्प मित्रों उसे क्या कहते हैं? शत्रुहीन, दूसरा अशत्रु, तीसरा निशत्रु और चौथा अजात शत्रु। तो जिसका शत्रु पैदा ना हो उसे अजात शत्रु कहते हैं। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, अप्रमाणित, दूसरा है अप्रमेय, तीसरा अपरिमित और चौथा अनप्रमाणित। तो जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसके लिए जो शब्द है वह है अप्रमेय। इसमें दूसरा विकल्प आपका सही है। गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है मित्रों। दत्तक कहते हैं, दत्तचित्त कहते हैं, त्याज्य कहते हैं या दंपति कहते हैं। तो गोद में लिया हुआ पुत्र के लिए वाक्य के लिए अगर एक शब्द में कहा जाए तो वह है मित्रों दत्तक। आपका पहला विकल्प सही है, दत्तक। 20वां वाक्यांश है, पर्वत की तलहटी को कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर्वत की तलहटी को कहते हैं। पहला द्रोण, दूसरा बेसिन, तीसरा घाटी और चौथा विकल्प है मित्रों उपत्यका। तो जो पर्वत की क्या कहते हैं मित्रों घाटी तलहटी होती है उसे उपत्यका कहते हैं। इसमें आपका चौथा विकल्प सही है, उपत्यका। पृथ्वी के 3 और पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? सभी लोग जानते होंगे मित्रों, द्वीप कहलाता है या प्रायद्वीप कहलाता है या फिर महाद्वीप कहलाता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों जो पृथ्वी से 3 और पानी से घिरा होता है मित्रों उसे प्रायद्वीप कहते हैं। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, प्रायद्वीप। अगला है, आदि से अंत तक। वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या होगा मित्रों? आदि से अंत तक, उसे क्या कहेंगे मित्रों? आद्योपांत, आदि, दिगंत और चौथा मित्रों वह है अंतिम। तो आदि से अंत तक के लिए अगर एक शब्द में कहा जाए मित्रों तो उसे कहेंगे आद्योपांत, आद्योपांत। तो लिख भी दे रहा हूँ मित्रों चूँकि इसमें द हलंत है, तो आद्योपांत, ये वाला द है मित्रों आद्योपांत। आदि से अंत तक के लिए एक शब्द कहा जाए तो आद्योपांत।
अगला है प्रश्न आप सबके समझ, जिसके पास कुछ ना हो वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द में कहा जाए जिसके पास कुछ ना हो तो क्या कहा जाएगा मित्रों? पहला है गरीब, दूसरा है अकिंचन, तीसरा है दरिद्र और चौथा विनीत। तो जिसके पास कुछ ना हो मित्रों उसे अकिंचन कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है अकिंचन। अगला है जो किए गए उपकार को मानता हो सुपात्र, दूसरा है कृपा पात्र, तीसरा है कृतज्ञ और चौथा है उपकारी। तो जो किए गए उपकार को मानता हो मित्रों उसे कृतज्ञ कहते हैं और जो न मानता हो उसे कृतघ्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो मित्रों जो मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। पहला है मित्रों इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, इंद्रियाधिपति, दूसरा जितेंद्रिय और तीसरा है मित्रों जितेंद्रिय और चौथा है इंद्र। तो जिसने इंद्रियों को जीत लिया है मित्रों उसे जितेंद्रिय कहते हैं। जिसमें छोटी की मात्रा लगी है वो मित्रों कहलाएगा, ना कि जितेंद्रिय। ये भी गलत है, ये भी और ये भी। तो जितेंद्रिय याद रखिएगा मित्रों, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो जितेंद्रिय। बहुत लोग जल्दबाजी में मित्रों नहीं ध्यान दिए और गलत कर देते हैं, तो इसमें ध्यान रखिएगा मित्रों जितेंद्रिय, छोटी की मात्रा रहेगी जा में। अगला है भला चाहने वाला के लिए अगर एक शब्द में कहा जाए मित्रों तो वह क्या कहलाएगा? भला चाहने वाला के लिए निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी और चौथा विकल्प है मित्रों वह है सहायक। तो भला चाहने वाले को मित्रों सभी लोग जानते हैं मित्रों, कहते हैं कि हमारा वो हितैषी है, हमारा भला चाहता है, तो वह है मित्रों हितैषी। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। पहला विकल्प है रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ और चौथा विकल्प है मित्रों गुह्य मंच। तो जो मंच के पीछे का जो स्थान होता है, पर्दे के पीछे का स्थान मित्रों उसे हम नेपथ्य कहते हैं। इसमें आपका दूसरा विकल्प सही है, वह है नेपथ्य। दूसरा विकल्प इसमें सही है। अगला है आधी रात का समय क्या कहलाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधी रात का समय वाक्यांश का अगर एक शब्द में प्रयोग करना हो तो वह विभावरी कहलाएगा, या फिर मित्रों निशा कहलाएगा, या फिर निशीत कहलाएगा, या सरवरी कहलाएगा। तो आधी रात का समय मित्रों निशीत कहलाता है। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाला को क्या कहते हैं? इस वाक्यांश का अगर एक शब्द में प्रयोग करना हो मित्रों, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले को क्या कहते हैं? गुरुकुलवासी, छात्रावासी, अंतेवासी या चौथा विकल्प है आश्रमवासी। तो मित्रों जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा प्राप्त करता है उसे अंतेवासी कहते हैं। इसमें तीसरा विकल्प सही है। बहुत लोग गुरुकुल लगा सकते हैं, छात्रावासी लगा देंगे, आश्रमवासी। जल्दबाजी ना करिएगा मित्रों, परीक्षा के दौरान बहुत ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, तो उसे हम अंतेवासी कहते हैं। तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला है मित्रों वाक्यांश जो कि इस श्रृंखला का अंतिम वाक्यांश है। तैरने की इच्छा को कहते हैं, तैरने की इच्छा को कहते हैं क्या? वाक्यांश के लिए अगर एक शब्द में प्रयोग होगा तो वह क्या होगा मित्रों? पहला विकल्प है तरणेच्छा, दूसरा है संतरणेच्छा, तीसरा है तितीर्षा और चौथा जलावतरणेच्छा। तो जो तैरने की इच्छा मित्रों उसे तितीर्षा कहते हैं। इसमें आपका तीसरा विकल्प सही है। तो मित्रों ये रहा हमारा 30 प्रश्नों का वाक्यांश जो कि बहुत ही बार परीक्षाओं में, पूर्व की परीक्षाओं में पूछा गया है। मित्रों इसका हम दूसरा पार्ट भी बना देंगे, लेकिन पहले हम हिंदी के सारे प्रकरण को, सारे टॉपिक को एक बार, सारे क्वेश्चन को आप सबके समझ उपलब्ध करा दें। और ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको देखना मित्रों मत भूलिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मित्रों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। चैनल को देखने के लिए, पढ़ने के लिए मित्रों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।